कोटि से प्रणाम है मेरी माता सज्जनों। आप सबके श्री चरणों में असंख्य प्यार। आप सबके श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के चरण वंदना अर्ज करता हूँ। स्वीकार कीजिएगा। सबके सब गुण अभिमानी दानवीर कर्ण की चर्चा चल रही है शरणागति के अंतर्गत। आज कोशिश करते हैं चर्चा समाप्त हो जाए, संपन्न हो जाए। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण वार्थ से कह रहे हैं, वार्थ सब धर्मों का त्याग करके तू एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक न कर, दुखी ना हो। सिर्फ तुम्हें सब कुछ त्याग के, सब धर्मों का त्याग करके मेरी चरण शरण में आना है। मेरी चरण शरण में आ जा। भगवान श्री अपने मुख से ये शब्द उच्चार रहे हैं। सोचें कितने इंपॉर्टेंट शब्द होंगे, कितने महत्वपूर्ण शब्द होंगे। अपने मुख से कह रहे हैं कि मेरी चरण शरण में आ जा। सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग करके एक मेरी ही शरण में तू आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागति कितनी महत्वपूर्ण है एक साधक के जीवन में। उसी के अंतर्गत दानवीर कर्ण की चर्चा चल रही है। दानवीर कर्ण सब प्रकार से पार्थ से श्रेष्ठ है। सब गुणों में योग्यता इत्यादि, धनुर्विद्या सब में अर्जुन से श्रेष्ठ है। लेकिन सफलता कर्ण को नहीं मिल रही, सफलता अर्जुन को। दोष क्या है? अर्जुन ने पूर्णता प्रदान करने वाली सत्ता को अपने साथ रखा है। अर्जुन ने सफलता प्रदान करने वाली सत्ता को अपने जीवन रथ की भागडोरी सौंप दी है। कर्ण ने इसकी जरूरत नहीं समझी, यही फेल हो गया है। इसलिए न ही परमात्मा का प्यार पा सका, न ही सफलता पा सका। इतना गुणवान होते हुए भी विनाश को प्राप्त हो गया। मैं कहता हूं ना, विनाश सही, छोड़िएगा इस बात को। परमात्मा के प्यार से तो वंचित रहा। ये कोई छोटी असफलता नहीं है। जिंदगी तो मिली ही इसी काम के लिए है। कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें परमात्मा का प्यार मिलना शुरू हो जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। यदि यही नहीं मिला और सब कुछ मिला तो फिर समझिएगा कि कुछ भी नहीं मिला। कर्ण के पास सब कुछ था। भगवान श्री ने एक दिन पहले भी आपसे अर्ज की थी, अपनी हथेली पर दानवीर कर्ण के शव को जलाया था। अपनी हथेली पर। सोचिएगा कितना गुणी व्यक्ति, लेकिन अभिमानी। इसलिए इस गति को प्राप्त हुआ। मानो गति अर्थात वह परमात्मा के प्यार से वंचित रह गया। कर्ण गुण है, दुर्योधन दुर्गुण बुराई। कर्ण दुर्योधन की सहायता करना चाहता है। मानो एक गुण बुराई की सहायता करना चाह रहा है, बुराई को फैलाना चाह रहा है। ये भगवान के विधान के विरुद्ध है। भगवान नहीं चाहता किसी के माध्यम में, चाहे वह गुण है या चाहे बुराई है या कुछ भी है, किसी के माध्यम से इस संसार में, उसके संसार में बुराई फैले। अतएव इसकी हत्या होनी चाहिए, इसकी मृत्यु होनी चाहिए। मेरे अर्जुन का कोई बाल ना बांका कर सके, कर्ण भी ना कर सके। बेशक शूरवीर है, बहुत बहुत बड़ा धनुर्वीर है, धनुर्विद्या में बहुत उच्चतर है अर्जुन से। लेकिन मैं अपने अर्जुन का बाल नहीं बांका होने दूंगा। इसको मरवाऊंगा, इसको मारूंगा। आज भगवान ने इस प्रकार की बात ठान ली है। चलो देवियों सचो, थोड़ी देर के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में है। अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है। घमासान युद्ध। कुछ देर के बाद कर्ण के रथ का पहिया
धरती में धस जाता है। अतएव कर्ण अपने रथ से उतरता है नीचे, अर्जुन से कहता है, अर्जुन मैं इस वक्त रथ पर नहीं हूं। धर्म से कहता है कि इस वक्त तो मेरे ऊपर बांध न चला, इस वक्त तो मेरे पर आक्रमण न कर, ये अधर्म है। भगवान श्री कर्ण के साथ एग्री नहीं करते। यदि अर्जुन ने, उसने युद्ध बंद कर दिया, अर्जुन ने युद्ध बंद कर दिया। क्यों? धर्म की बात आ रही है, धर्म की दुहाई दे रहा है। यदि इस प्रकार से अर्जुन अपनी इच्छा के अनुसार, जो वह धर्म को समझता है उसके अनुसार अपने कदम उठाता, तो महाभारत का रंग रूप ही बदल गया होता। अतएव भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते। अतएव कहते हैं, नहीं पार्थ, ये आत्ताई है, अपने लिए धर्म की दुहाई दे रहा है। अभी 2 दिन पहले ही 6 आतताइयों ने मिलकर, 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मारा है। तब धर्म कहां था? तब धर्म की दुहाई क्यों नहीं थी? तब इसने धर्म का पालन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं रोका और क्यों नहीं रुका? अब अपनी बारी आई है तो धर्म की दुहाई दे रहा है। इसलिए ये स्नेह का या कृपा का या करुणा का पात्र, दया का पात्र नहीं। मार तीर से इसे खत्म कर। नीचे उतरे हुए कर्ण ने जैसा भी था, लगा कि युद्ध बंद नहीं हो रहा, अतएव मुझे जवाब देना चाहिए। जिस वक्त जवाब देना चाहा, उस वक्त सारी की सारी धनुर्विद्या भूल गया। क्यों धनुर्विद्या क्यों भूला? अभी पिछले रविवार, उससे पिछले आपने सुना था, परशुराम जी से विद्या, धनुर्विद्या सीखी, छल करके, कपट करके, झूठ बोल के। अतएव जिस वक्त गुरु महाराज को पता लगा कि इसने छल से, झूठ बोल के, कपट से मेरे से धनुर्विद्या सीखी है, शाप दिया, जिस वक्त समय आएगा, जिस वक्त तेरी मृत्यु निकट आएगी, सारी की सारी विद्या जो तूने मुझसे सीखी है वह भूल जाएगा। आज वो समय आ गया। पहिया क्यों धसा है? रथ का पहिया जमीन ने क्यों खींच लिया है? क्यों धसा है? कहते हैं, जिन दिनों कर्ण धनुर्विद्या सीख रहा था, उन्हीं दिनों किसी ब्राह्मण की गाय कीचड़ में, दलदल में धस गई। अर्जुन ने, पार्थ, इसने, कर्ण ने उसको, गाय है, अतएव गाय को निकलने में सहायता प्रदान की। लेकिन गाय और दलदल में धस गई। अंत ये हुआ कि गाय की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की गाय है, ब्राह्मण की है। अतएव इस ब्राह्मण ने अपनी गाय की मृत्यु पर कर्ण को शाप दिया, तू मेरी गाय का हत्यारा है, गौ हत्यारा है। समय आने पर जब युद्ध होगा, जिसके प्रति तू ईर्ष्यालु है, जिसके प्रति तू ये विद्या सीख रहा है, जिसको हराने के लिए जब उसी से तेरा युद्ध होगा, तो धरती मां तेरे रथ को अपने जमीन में, अपने अंदर धसा लेगी, अपने अंदर बुला लेगी। जिस प्रकार मेरी गाय का अंत हुआ है, इस प्रकार तेरे रथ का भी होगा और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज वही समय आ गया है। कर्ण का रथ धस गया है इसी शाप के कारण। भक्तजनों, मन में विचार आता है, मैं तो भलाई कर रहा था, गाय की रक्षा कर रहा था, उसको निकलने में सहायता दे रहा था, अब गाय धस गई है, इसमें कर्ण का क्या दोष है? संत महात्मा समझाते हैं, बेशक वह सहायता कर रहा था, लेकिन उसके अंदर ये एक अभिमान बना हुआ था, मैं इसका रक्षक हूं। भूल गया वह परमात्मा को, जो सदा ही भूला हुआ है। उसने कभी याद ही नहीं किया, उसने कभी परमात्मा को किसी बात पर श्रेय दिया ही नहीं कि ये शक्ति, ये ताकत, मैं रक्षक कौन हूं, मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता। बाद में जाके जिस वक्त मर गई, उस वक्त होश आई तो क्या फायदा हुआ?
उससे पहले ये बात मन में आ गई होती, मैं कौन होता हूं रक्षा करने वाला, परमेश्वर यदि चाहेंगे तो रक्षा हो जाएगी, मैं तो मात्र निमित्त हूं, ये उस वक्त कर्ण के दिमाग में नहीं आई। ऐसे को ही गुण अभिमानी कहा जाता है। गुण तुम्हार जाने ही निज दोषा। भरत जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु राम, मेरे अंदर जो भी कोई गुण तुम्हें दिखाई देता है वह तेरा दिया हुआ है, मेरा नहीं है। मेरे अंदर तो सिर्फ दोष ही दोष है, मैं और कुछ नहीं जानता। मैं दोषों का मालिक हूं, गुणों का मालिक नहीं। यदि इस भीतर अंतस्थ में, इस व्यक्तित्व के अंदर तुम्हें कोई गुण दिखाई देता है राम जी, तो वह तेरा दिया हुआ है। मैं तो तेरा पढ़ाया हुआ तोता हूं, तेरा सिखाया हुआ बंदर हूं, मेरे अपने अंदर कुछ नहीं है। ये भरत जी महाराज अपने लिए शब्द प्रयोग करते हैं, कितने उचित शब्द हैं, कितने सही शब्द हैं। कर्ण ने कभी ऐसा नहीं किया। भगवान नहीं चाहते कर्ण के माध्यम से बुराई को प्रोत्साहन मिले, बुराई बुराई, अतएव उसको मरवा दिया है। भगवान श्री युद्ध समाप्ति पर अर्जुन को कर्ण के माध्यम से शिक्षा देते हैं। ये भूलें सबसे होती है, अर्जुन से भी हुई है। पांडवों को पता है माधव के कारण हम जीते हैं, लेकिन अंत में उनके मन में प्रश्न आया है। पांचों भाई बैठे हुए हैं, द्रौपदी बैठी है, कुंती बैठी है, सबके मन में प्रश्न है, जीत का श्रेय किसको दिया जाए। मेरे परमात्मा शेमफुल, कौन बचा है इस अभिमान से। इससे बचना बहुत मुश्किल। जिनने गीता जी का ज्ञान सुना, वह इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद उनके मन में इस प्रकार का प्रश्न, भगवान बेचारे अपनी आंखें नीची करेंगे कि नहीं करेंगे। एक छोटी सी उदाहरण देखो, सिर पर पंखा चल रहा है, ये सोचने लगे मेरे कारण इन सबको ठंडक पहुंच रही है, तो ये कितनी बड़ी गलती है इसकी। इसको पता नहीं एसी भी लगे हुए हैं। कमरे की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं। आप अपने कमरे में देखिए, एसी लगा हुआ है या कूलर लगा हुआ है, ठंडी हवा उससे आ रही है। पंखा क्या कर रहा है, मात्र इतना ही ना, उस हवा को बिखेर रहा है। लेकिन ये सोचने लग जाए कि मैं ठंडी हवा देने वाला हूं, तो गुण अभिमानी है। गुण अभिमानी, गुण का अभिमान जिस किसी को भी हो जाएगा, बहुत खतरनाक चीज है तो छोटी सी चीज सुनने में, लेकिन बहुत खतरनाक। वह धरती में धस के रहेगा। भगवान श्री पार्थ को यूं समझिएगा अंतिम शिक्षा दे रहे हैं। युद्ध की समाप्ति हुई। पहले हमेशा ऐसा होता था, सारथी रथ से पहले उतरता है, महारथी बाद में उतरता है। आज युद्ध समाप्त, सबके सब जितनों को मारना था मर गए। आज भगवान श्री कह रहे हैं, पार्थ तू नीचे उतर। आज उसे पहले उतारा है। कैसी विचित्र विचित्र घटनाएं घटित हुई हैं और कैसी कैसी चीजें भगवान को लीला के रूप में ये सब कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है अपनों के लिए, अपनों के लिए। अपनों पर फिदा है, अपनों के लिए वे कुछ भी करने को तैयार है। ओपन पक्षपात, मैं पक्षपाती हूं, आपको जो मेरा बिगाड़ना हो बिगाड़ दो। उसके पक्षपात के कारण ही तो देवी सत्य ये भक्ति संप्रदाय चल रहा है, नहीं तो भक्ति संप्रदाय बिल्कुल बंद हो जाए, खत्म हो जाए। आज पार्थ को पहले उतारा है। जैसे ही भगवान श्री ने नीचे पग रखा, रथ जल के राख हो गया। ये क्या माधव, मेरे कारण ही रुका हुआ था पार्थ, इतने दिन मैंने ही इसे रोके रखा हुआ था, इसमें तेरा आश्रय कुछ नहीं है। जो भूल कर्ण ने करी है पार्थ, वह जिंदगी में कभी ना करना, कभी ना सोचना कि तू कुछ करने वाला है। तुझे मैं विराट स्वरूप दिखा चुका हुआ हूं, तुझे मैं सब मरे हुए दिखा चुका हुआ हूं कि ये मेरे विधान के अनुसार सबके सब मरे हुए हैं, ये तेरे ना मारने पर भी मरे हुए हैं।
अरे निमित्त बन, मूर्ख न बन, बुद्धिमान बन। सिर्फ अपना तीर चला, ये तो पहले ही मेरे विधान के अनुसार मरे पड़े हैं। ये किस लिए दिखाया था? सिर्फ इसलिए कि कर्तापन का अभिमान कहीं पार्थ के अंदर या किसी दूसरे के अंदर ना आ जाए। अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा। कौन हो करने वाले, कौन माई का लाल है जो परमात्मा की शक्ति के बिना, जो परमात्मा की इच्छा के बिना या परमात्मा की कृपा के बिना कुछ कर जाए। ये बात मेरी माताओं सज्जनों इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे केजी का स्टूडेंट नहीं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, उसे कहो कि बाईपास सर्जरी उसे समझाओ या उसे करवाओ तो उसकी समझ में बात नहीं आती। नहीं आती ना, इसलिए नहीं आती। यही हाल हमारा है। हमारे अंदर भी ये बात इतनी आसानी से पचती नहीं है कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, फिर हम क्या है। ये इंटेलेक्चुअल्स का प्रश्न है। ये हमें बुद्धि किस लिए दी हुई है? संत महात्मा समझाते हैं सिर्फ इसलिए, यदि ये जिंदगी में ये बुद्धि किसी की समझ जाती है कि तू कुछ नहीं कर सकता परमात्मा की शक्ति के बिना, तो समझ लो कि इस बुद्धि का इतना ही सदुपयोग है, अन्यथा दुरुपयोग है। तो देवी सज्जनों, यहीं इस चर्चा को समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कहां पहुंचना है? शरणागति तक। भक्ति की पराकाष्ठा है शरणागति। संत महात्मा समझाते हैं परमात्मा की शरण में जाना एवं परमात्मा की प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है। क्या सौंदर्य है इस शरणागति का! भगवान की चरण शरण में जाना एवं परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, एक ही पद है। शत शत नमन। आप सबकी सेवा में यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।